भगवान कृष्ण सौराष्ट्र में स्वर्ण नगरी द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी पोरबंदर में अति कंगाल अवस्था में दरिद्र जीवन गुजारने लगे। घर में दाल रोटी के लिए भी कठिनाई थी। गरीबी ने घेर रखा था जीवन। बच्चों के तन पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे। मां की आंख से आंसू की धारा बहती थी। आंसुओं को पोंछने वाला कोई न था। सो जाओ मेरे लाल, सो जाओ मेरे बच्चों। आज भले भूखे सोए मेरे लाल, पर कल तुम्हें अच्छा भोजन करवाऊंगी। पेट भर के खिलाऊंगी। हे भगवान, कैसी विकट परिस्थिति है। मेरे लाल को देने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। सूखे सपने बिछा रही हूँ। दुखी न हो देवी, दुखी न हो। जैसी हरि की इच्छा। ये तो नियति का खेल है। भले बुरे दिन तो सबके आते ही हैं। भले दिन तो कभी देखे ही नहीं नाथ, बस बुरे दिन ही बैठे हुए हैं। मुझे गरीबी का दुख नहीं है स्वामी, पर जब अपने बच्चों को झूठ बोल के सुलाना पड़ता है ना नाथ, तब नहीं रहा जाता, नहीं सहा जाता ये सब। जानता हूँ देवी, जानता हूँ। घर में अन्न का दाना भी नहीं है। अब तो स्वामी पड़ोसियों के सामने भी हाथ फैला कर थक गई हूँ। मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ जरूर, बोलो क्या बात है। पर मानोगे ना? कुछ बोलो तो पता चले कि क्या बात है। नाथ, आप एक बार, बस एक बार द्वारिका जाइए। आपके बचपन के सखा कृष्ण को मिल के आइए। क्या कह रही हो देवी? हाँ नाथ, बस एक बार द्वारिका जाइए। सोने की द्वारिका के राजा, आपके सखा मित्र आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। देवी, आपको ज्ञान है ना, क्या जन्म मेरा अजाचक व्रत है, न मांगने का व्रत है, और मैं मित्र के आगे हाथ फैलाऊं? नाथ, मुझे ज्ञान है कि आप अजाचक हो, पर मैं आपको मांगने को नहीं कह रही हूँ। पर जब मेरे बच्चों को भूख के मारे तड़पते देखती हूँ ना, तब नहीं रहा जाता, नहीं सहा जाता नाथ, नहीं सहा जाता। जब ये बच्चे नींद से उठ के कहते हैं कि माँ माँ हमें खाना है, तब मेरी लाचारी मुझे कोसती है नाथ। आपको मैं मांगने को नहीं कहती, पर दीनानाथ आपके मित्र हैं, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। व्यर्थ जिद छोड़ दो देवी। कहाँ ये गरीब सुदामा और कहाँ सोने की द्वारिका का धनी। अरे हम आश्रम से अलग हुए फिर मिले भी नहीं। एक बार मेरी बात मानिए नाथ, अपनी संतान, अपने बच्चों के लिए भी आप जाइए नाथ। चलो, आपकी बात मानी, मैं जाऊंगा, पर मांगूंगा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मांगना। चलो मनवा, चलो, एक बार मेरे कान्हा को मिलो, एक बार मेरे सांवले को मिलो, एक बार बाल सखा को गले लगाओ। हाँ हाँ नाथ, बस एक बार 52 गज की ध्वजा वाले की शरण में जाइए। वे गिरधारी सखा आपको देखते ही गले लगा लेंगे। हाँ देवी, पर आप जानते हो, मैं उम्र में कृष्ण से बड़ा हूँ। मुझे कुछ लेके तो जाना होगा ना। बिल्कुल खाली हाथ में जाऊं और कृष्ण की महारानी कृष्ण को यह कहे कि लीजिए आपके मित्र आ गए, बिल्कुल खाली हाथ आए। देवी, तब मेरा अपमान हो उसका भी दुख नहीं, पर मेरे कृष्ण को यह सहना पड़े वह मुझसे देखा नहीं जाएगा, तब तो हमारी मित्रता कलंकित हो। मेरे कन्हैया को दुख हो, मेरे गोपाल को दुख हो, वह मुझसे देखा नहीं जाएगा। देवी, आपकी बात समझ रही हूँ नाथ,
कुछ साथ में लेके जाना ही चाहिए। ऐसा कीजिए, लो, पड़ोस में से मैं ये तांदुल उधार लाई हूँ। मेरे हाथों से प्रेम से बनाए हैं, पूरे भाव से बनाए हैं। ये आपकी सखा को देना और कहना, कृष्ण कन्हैया को इतना कहना ना कि आपकी भाभी ने ये अत्यंत भाव से बनाए हैं। प्रेम से आरोग्य टुकड़े में श्रृंगारित एक ब्राह्मण पत्नी की भेंट। कहना कि इसके स्वाद में आपकी भाभी का स्नेह भरा है। आपकी बात सत्य है देवी, दर्शन करने में क्या परेशानी। और वैसे भी मैं कृष्ण से उम्र में बड़ा, बड़ों को छोटों की खबर पूछनी चाहिए ना। चल मनवा चल, हो जा तैयार और पकड़ ले द्वारिका की राह। और इस तरह हाथ में छोटी सी गठरी लेकर लकड़ी के सहारे सुदामा जी द्वारिका की ओर चल पड़े। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं?
तुम ठहरे दीन, निर्धन, फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। द्वारपाल ने नम्रता से समाचार देते हुए कहा, प्रभु, भगवान, क्षमा, एक अर्ज है। बोलो बोलो द्वारपाल, बोलो। मेरे लिए आनंद का संदेश लाए हो, इसमें क्षमा की आवश्यकता नहीं है। महाराज, महल के द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। गरीब ब्राह्मण? तो दे दो जो मांगे वह। अपने दान भंडार कहाँ बंद होते हैं द्वारपाल। और भूखे हो तो भोजन कराइए। प्रभु, वह दान लेने की और भोजन करने की ना कहते हैं। कहते हैं कि मेरा अजाचक व्रत है, न मांगने का व्रत है। हठ लेकर बैठे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो देह त्याग कर दूंगा। हमसे कहा, पदयात्रा करके पोरबंदर से द्वारिका मेरे बचपन के मित्र सखा को सिर्फ मिलने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही सखे सखे, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। और कहा, मैं प्रभु का मित्र हूँ। हाँ, साथ में एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। सच है, वही मेरे बचपन का सखा, मेरा भाई, मेरा सुदामा, मेरे नाम की माला जपने वाला, मेरे नाम के अजपे जाप जपने वाला, मेरा सुदामा। मेरा सुदामा कहाँ है दरबान? मेरा सुदामा कहाँ है? मेरा मित्र कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा दोस्त, मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा सुदामा? बाहर दरवाजे पे। ना 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 ना, उन्हें बाहर नहीं खड़ा रख सकते दरबान, वो मुझसे बड़े हैं, प्रकांड पंडित है, मेरे अजपे जाप जपने वाले भक्त शिरोमणि है सुदामा। भाई, उन्हें एक क्षण भी महल के बाहर खड़े रहने न दे। चलो चलो दरबान, चलो मुझे जल्दी वहां पे ले चलो। दरबान मुझे जल्दी वहां पे ले चलो जहां मेरा मित्र है, मेरा सुदामा है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मित्रता हो तो ऐसी, दोस्ती हो तो ऐसी, सब कुछ भूल गए गिरधारी। याद आई बचपन की कहानी, सिंहासन पर बिठाकर कान्हा ने दोस्ती की बस लाज निभाई। नीचे बैठ गए खुद गिरधारी, रानी महारानी सब देख रहे थे, जैसे यमुना जी की धारा आंख में आंसू बनकर फूट रही थी। देख के दीन दशा सखा की, बहुत ही रोए कृष्ण कन्हाई। अनाथ के नाथ को सबने रोते देखा, हरिवर नाथ श्रीनाथ को सबने व्याकुल देखा। आंखों से गंगा यमुना बह निकली। अरे भाई सुदामा, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे पैर तो देखो भाई, कांटे लगे हुए हैं। ठहरो, लाओ पैर मेरी गोदी में रख दो। आओ, आज मैं दूर कर दूं सारे दुख के कंटक। वाह, यही तो है भारतवर्ष की परंपरा। भगवान ने रानी रुक्मणी जी को देखा, कहा महारानी कुछ व्यवस्था करे पानी की, चाहता हूं पैर धोना अपने सखा के। ऐसी देखी सुदामा जी की दीन दशा, करुणाकर करुणानिधि खुद रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से प्रभु ने पग धोए। आंखों के आंसुओं से साक्षात श्री हरि ने भक्त मित्र के पैर धोए। यही है मित्रता भक्त और भगवान की। सुदामा जी जी घर पे सब कैसे हैं? बाल गोपाल? भगवान आपकी कृपा से कुशल मंगल है। हाँ, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत याद करती है। कैसे याद ना करे। आपने मेरी झूठी तारीफ की होगी बचपन के सखा की। भगवान भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, और ज्यादा क्या कहूँ। अरे अरे अरे, क्या छुपा रहे हो सुदामा जी? मुझसे कोई वस्तु छुपानी है, गुप्त रखनी है? ना ना प्रभु, बस ये तो। क्यों सुदामा जी, अभी तक गुप्त रखना नहीं भूले? बचपन के दिन तो याद है ना आपको? सखा, वो दिन तो किस तरह से भूलूं? याद है आपको? आश्रमवास के दिनों में आप मेरे हिस्से के चने खा जाया करते थे और मुझे भूख से तड़पाते थे। याद है आपको सखा वो दिन? कृपानाथ, कृपानाथ, कैसे भूलूं वो दिन। गुरु आश्रम की वह एक एक घटना मुझे ज्यों की त्यों याद है दीनानाथ। हम साथ लकड़ियां काटने जाते थे। हाँ, बरसती बारिश में, कड़ी से कड़ी धूप में, जोरों के जाड़े में, और फुर्सत में हम पेड़ पे चढ़ के खेला करते थे। कैसे भूलूं प्रभु, कैसे भूलूं। और गुरु पत्नी मातेश्री हमें भूख लगने पर खाना देती थी, और एक बार उन्होंने हमको चने दिए थे। याद है ना प्रभु। और फिर आपको भूख लगी और आप सब चने खा गए और मुझे भूखा रखा। पूरा दिन मुझे भूख से तड़पाया। याद है आपको? हाँ प्रभु, याद है, याद है ना। उस दिन आपका मित्र, तुम्हारा ये सखा स्वार्थी बन गया था और मुझे भूख लगी और मैंने चने मांगे। तो मैंने कहा, वो तो मैं अकेला ही सारे खा गया, वो तो मेरा भाग्य, मुझे मिला। हाँ प्रभु, मैं स्वार्थी आपके भाग्य का भी खा गया। और मेरे मुख से शब्द निकले, दरिद्र। हाँ प्रभु, मैंने जैसा मांगा मुझे मिला, मेरा भाग्य। तो सुदामा जी, आज ये गठरी क्यों छुपा रहे हैं? प्रभु, अरे ये तो भाभी ने मेरे लिए भाव के तांदुल भेजे हैं। भाव के? जी। सुदामा जी भावना को ऐसे छुपाते हैं भाई। प्रभु, भावना को ऐसे छुपाते हैं प्रभु। कैसी इसकी मिठास
कैसा स्वाद! वाह वाह वाह! 32 प्रकार के भोजन में ना मिले ऐसा स्नेह भाभी ने कूट कूट के भरा है। सखा, एक बार ऐसा स्वाद मेरी यशोदा माँ ने खिलाया था, और आज दूसरा मेरी माँ समान भाभी ने प्रेम से बनाए हुए तांदुल मुझे खिलाए। रानी सुदामा ने एक साथ सभी ऋण चुका दिए, एक साथ सभी ऋण चुका दिए। भाभी के भाव ने मुझे भिगो दिया है ना, इसलिए रोना आ रहा है। द्वारिका धाम में भक्तराज सुदामा का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। सुबह शाम विध विध भोजन की व्यवस्था, महल में ठहरने की व्यवस्था, पहनने के लिए नए नए वस्त्र, अपने मित्र का आतिथ्य करने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पूरा परिवार डूबा हुआ था। बार बार स्वयं भगवान भाव से भोजन कराते थे, और जब जब स्वादिष्ट भोजन सामने आता तब तब सुदामा जी को अपने परिवार की याद आती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। सुदामा जी ने वापस घर लौटने की इच्छा भगवान से कही, आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, सखा कुछ दिन और रुक जाओ। सुदामा ने कहा, भगवान द्वारिका कहाँ दूर है, जब भी आज्ञा करोगे मैं आ जाऊंगा, पर अब मुझे आज्ञा दो। भगवान ने अपने सेवक को आज्ञा दी, सुदामा जी के वही पुराने वस्त्र वापस कर दो। नए वस्त्र वापस लिए। भगवान अपने भक्त की कसौटी कर रहे थे, पर भक्त सुदामा अटल और अचल, स्थित प्रज्ञ। उन्होंने धारण किए वही पुराने फटे वस्त्र और चल पड़े। पैदल चलकर द्वारिका की सीमा तक स्वयं भगवान और उद्धव जी चले। सुदामा बार बार कहते थे, प्रभु अब वापस लौट जाओ, अब वापस लौट जाओ। भगवान कहते थे, नहीं सुदामा, और थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलने का मौका दो। स्वर्ण नगरी राजा त्रिलोकनाथ श्री हरि अपने भक्त सखा को विदाई देने के लिए चले। द्वारिका की सीमा समाप्त हुई। सुदामा जी ने हरि से कहा, कान्हा अब लौट जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें अपने मित्र की सौगंध। कृष्ण वहीं पर थम गए। मित्र आज्ञा का स्वीकार किया भगवान ने। सुदामा आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते गए। भगवान की आंख से आंसू की धारा बहने लगी, और उन्होंने विदा दी अपने मित्र को, नंगे पैर जाते अपने भक्त को। हे कुंज बिहारी, हे जगत तारणहार, हे द्वारिका नाथ, आप इतने व्यथित क्यों? हे पूर्ण पुरुषोत्तम, आपकी आंखों में आंसू? उद्धव जी, भक्त तो बहुत देखे, पर ऐसा भक्त, ऐसा मित्र एक भी ना देखा। ऐसे निष्प्रही मित्र तो नसीब वालों को ही मिलते हैं उद्धव जी। ये ब्राह्मण की पवित्रता को देख के रोना आ रहा है। पवित्रता देखकर रोना? प्रभु, प्रभु ये रहस्य के जानने वाले आप ही हो प्रभु, आप ही ये पहचान सको प्रभु। अरे ऐसा एक व्रती अयाचक ब्राह्मण तो करोड़ों में एक मिलते हैं उद्धव जी। मैं जानता हूँ उसके घर पे टुकड़े टुकड़े के लिए लोग लाचार है। बच्चे भूख से तड़पते हैं, भाभी उनके दुखों की पीड़ा गा रही है, और ये भक्तराज मेरे अजपे जाप जपते जपते हड्डियों का घर बन गए हैं। फिर भी न मांगने का व्रत रखने वाले ये अजाचक ने मुझे उसका भास होने नहीं दिया। हे अंतर्यामी, आप तो सर्वज्ञ हो। अरे मैंने अपना अंतर्यामी रूप खोया है भाई, अपने भक्त को बहुत सताया है। इतनी कसौटी करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे माफ करना मेरे भाई, मेरे सखा, मुझे माफ करना। मेरे लिए तो तू मुझसे भी विशेष है। कुछ दिनों के बाद भक्तराज सुदामा पोरबंदर पहुंचे। पर यह क्या, पोरबंदर का पुराना मकान सुदामापुरी में परिवर्तित हो चुका था। स्वयं भगवान ने यहाँ पर मित्र के लिए हवेली खड़ी कर दी थी। सारा दारिद्र वापस ले लिया था। परिवार के दिन बदल गए थे। अपने परिवार के बदले हुए रूप को देखकर सुदामा जी ने कहा, वाह दीनानाथ वाह, हे पूर्ण पुरुषोत्तम,
मेरे प्रभु, तूने तो मेरी लाज रख ली गिरधारी। देवी, देवी मैंने नहीं कहा था। ऐसा है मेरा मुरली वाला, मुरलीधर गिरधारी, उसके कितने गुण गाऊं देवी। भक्तिराज, हाँ, आपके बालपन के सखा ने तो हमारा समय बदल दिया ना, समय बदल दिया। आज मैं समझी कि आप ऐसे मित्र के अजंप जाओ क्यों करते थे स्वामी। देवी, देवी मैं आपको कह रहा था ना, यह मेरा मित्र कृष्ण कन्हैया जो चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल दे हो। हे श्याम, हे कन्हैया, हे द्वारिकानाथ, तुम्हारी जय हो प्रभु, जय हो मेरे नाथ। हे द्वारिका वाले, तेरी 52 गज की ध्वजा इसी तरह लहराती रहे मेरे नाथ। तेरी कीर्ति कथा तो जगत के धर्म इतिहास को उज्जवल करेगी मेरे दीनानाथ, उज्जवल करेगी। प्रभु, अभी भी एक और बात परेशान करती है। उद्धव जी, अभी ऐसी कई बातें हैं जो मुझे भी परेशान करती हैं। प्रभु, आपने अपने भक्त मित्र का घर हरा भरा किया, अरे समृद्धि दी, और फिर भी आपने अंत तक अपनी लीला की उसे भांति नहीं होने दी। उसे जरा सा संकेत दिया होता तो बेचारे को मानसिक शांति तो मिलती, पूरा रास्ता आराम से कटता। प्रभु, उसे पोरबंदर बहुत दूर लगा होगा कृपानाथ। उद्धव जी, अरे भले मानुस, आपने अभी तक मेरे भक्त शिरोमणि को नहीं पहचाना। अरे ऐसे भक्त पाकर खुद भगवान भी समृद्ध होते हैं भाई। जो मांगने आने वाला मनुष्य अजाचक हो, मांग नहीं सकता हो, तो मैं दातार देने वाला कैसे कह सकता हूँ कि मैंने तुझे इतना दिया है। अरे ऐसे करके मेरी दातारी को निम्न करूं? वह पवित्र जीव को न मांगने का व्रत हो कि मरू पर मांगू नहीं अपने तन के काज। तो उद्धव जी, मैं दाता हूँ, दातार हूँ, उसे कैसे कह सकता हूँ कि सुदामा जा, तुझे मैं इतना दे रहा हूँ, तेरा घर समृद्धि से भर रहा हूँ, तेरी दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर रहा हूँ, तुझे न्याल कर रहा हूँ, न्याल।